विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में राज करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति भूल जाएं और उनकी पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, जिसके कारण वे भारत में राज कर सके। इसके बाद अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिंदू भी 31 दिसंबर की रात्रि में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। नव वर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि हिंदुओं का नव वर्ष भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारत के नव वर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय नव वर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नव वर्ष मनाने लगे। भारत देश में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में स्थापना की। उसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनकर रखा गया। इसमें वे लोग लगे हुए थे जो भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति को बदला गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया, जिसमें भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने वाला इतिहास याद रह गया। और आज कई भोले भाले भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मनाकर 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे। हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता है। फिर भोले भारतवासी की उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? इस साल आने वाला नया नववर्ष 2022 अंग्रेज़ों अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा है। इससे सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इस विक्रम संवत में से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए, यानी जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से सनातन हिंदू धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गिर 2000 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं। जरा सोचिए, सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सभी व्रत त्यौहार हिंदू पंचांग से ही आते हैं। मरने के बाद 13वां भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य रोग और अन्य सभी समस्याओं का तो लाइक निराकरण भी हिंदू कैलेंडर पंचांग से ही होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता। सोचिए, आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है? न ऋतु बदली, न मौसम, न कक्षा,
बदली, न सत्र, न फसल बदली, न खेती, न पेड़ पौधे की रंगत, न सूर्य चांद सितारों की दिशा, ना ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों या अरबों जीवों की हत्या व करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात पर फोहनता अवश्य होगी। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधे की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई शिक्षा कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित हैं। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। इसलिए हिंदुस्तानी अपना मानसिकता को बदले, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचाने और चैत्री शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही नूतन वर्ष मनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।